नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार या फर्जी एफआईआर के ज़रिए उन्हें उनकी कलम चलाने से रोकने के लिए, उनकी वॉइस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो काम हो रहे हैं उस पर अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हिट किया है। और मैं आपको बात कर रहा हूं अमित मालवीय, जो बीजेपी नेता हैं। उन्होंने एक एफआईआर कराई थी साल भर पहले वायर के पत्रकारों के खिलाफ, उनके वायर के जो संस्थापक संपादक थे उनके खिलाफ। तो 3-4-5 लोग थे, उनमें उनकी दिल्ली पुलिस ने उनके छापा मारा और सारी जितनी डिवाइस होती हैं काम करने की, वीडियो बनाने की, एडिटिंग करने की, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप हुआ, फ़ोन हुआ और भी चीज़ें होती हैं, तो उन सबको जब्त कर लिया था। इस मामले में वायर ने एक अपील की थी अदालत में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो उसको पिछले सितंबर में एक आदेश दिया था, शायद 23 या 30 सितंबर की बात है। उसमें आदेश में कहा गया था कि इनकी डिवाइस तत्काल वापस करिए, क्योंकि इनके काम में हर्जा हो रहा है और ये काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें उठाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस मेट्रोपॉलिटन जो जज थे उनकी जो आदेश था उसके खिलाफ ऊपर 30 हज़ारी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और उसमें आज सुनवाई थी। 30 हज़ारी कोर्ट के जो माननीय जज साहब थे पवन सिंह अहलावत, पवन सिंह नाम था उनका, राजावत नाम था, पवन सिंह राजावत जो जज थे, उन्होंने आज कोर्ट में सुनवाई करी इस मामले की। और उल्टा जो पुलिस गई थी इस मामले को लेकर के उसको ही फटकार लगाई और कहा कि निचली अदालत ने जब आपसे कह दिया कि इनकी डिवाइस वगैरह लौटाइए तो आपने क्यों नहीं लौटाई। अब आप इनकी सारी डिवाइस लौटाइए और कल हमें आकर के बताइए कि आपने क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि न्याय मिलता है, देर सवेर हो जाती है लेकिन न्याय मिलता ज़रूर है, देर भले ही हो जाए। तो आज भी यही हुआ है। मैं समझता हूँ बीजेपी के कुछ लोग और ख़ास तौर पर अमित मालवीय जो इसमें आईटी सेल के हेड हैं, उनकी तो आंखों की किरकिरी हो जाते हैं कुछ पत्रकार कि ये हमारे खिलाफ़ क्यों लिख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ़ क्यों कहानियाँ बना रहे हैं। तो वो जो वगैरह वगैरह होता है वो उन सब चीज़ों से उनको डर लगता है और वो उसको झेल नहीं पाते। तो इस वजह से उन्होंने एफआईआर कराई और कहा ये झूठी कहानियाँ करते हैं और ये इस तरह की कहानियाँ। लेकिन कोई पुलिस जांच के नाम पर उनको लटकाती रही कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। आज पुलिस को 30 हज़ारी कोर्ट ने बाकायदे कह दिया कि आप कल तक इनकी डिवाइस लौटाइए और फिर आपको यदि उनकी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जांच के दौरान तो आप उनको कारण बताइए कि हम इस वजह से आपकी डिवाइस को दोबारा से जब्त करना चाहते हैं, तो वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इस तरह के जो आदेश हैं वो आज जारी कर दिए गए हैं और कल तक की फिर हम वेट करेंगे कि भाई क्या होगा। अभी कुछ समय पहले वायर के जो संपादक थे उनके यहाँ भी छापे पड़े और वायर नहीं, क्या नाम है, दूसरी कोई पोर्टल है उसके, तो जिसमें सिद्धार्थ का पोर्टल है वो, उसमें तो वो इस तरह से हरकतें करते हैं लोग और कहानियाँ बनाते रहते हैं कि पत्रकार गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि पत्रकार की एक मर्यादा होती है। पत्रकार हमेशा, जो असली पत्रकार होता है वो कभी गलत नहीं करता और जो भी लिखता है बोलता है वो सच के आधार पर बोलता है। और चूँकि वो जानता है कि बिना सच कोई खबर नहीं होती, बेसिर पैर की खबरों से कोई मतलब नहीं होता। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस कर रही है उसको आज बड़ी फटकार पड़ी है। तो आप ये मेरा शॉर्ट वीडियो देख रहे थे इस मामले में, दोपहर में कई अखबारों ने इस मामले को उछाला है और पूरा ऑर्डर बताया है कि क्या क्या हुआ है। तो ये शॉर्ट एक वीडियो मैंने आपको भी दिया है कि पत्रकारों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर अदालतें पूरी तरह से विश्वास करती हैं और अदालतों ने कहा है कि उनके काम में उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और कोई कमी है, कोई बात है तो आप उनको चिट्ठी लिखिए, पत्र लिखिए कि आपने ये कैसे छापा, क्यों छापा, तो उसका स्पष्टीकरण भी वो देते हैं। और बाकी सारी बातें एक न्यायिक क्षेत्र है, उसके ज़रिए आप हल करिए उसको। लेकिन ये धींगा मुश्ती नहीं कि किसी की घर पे भी चले गए और उसका
छापा डाल दिया और ये चीज़ उठा ली, वो चीज़ उठा ली, इस तरह की बात है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को फॉलो भी करिए, जिससे आज पता चले लोगों को कि आज अदालत में 30,000 कोर्ट में क्या हुआ है। थैंक यू।